अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड इन एन इकोनॉमी इंक्रीज फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? सिंपल इन्फ्लेशन ये होता है कि लगातार कीमतों का बढ़ना। एक मुल्क में लगातार कीमतें जब बढ़ रही हों तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है कि जब कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन किस वजह से बढ़ रही हैं? डिमांड के बढ़ने की वजह से। ठीक हो गया। जब डिमांड के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएं और लगातार बढ़ रही हों तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन aggregate demand for goods and services is greater than supply। जब हमें हमारी डिमांड सप्लाई के मुकाबले में ज़्यादा हो और हमें बहुत ज़्यादा मनी खर्च करना पड़े इन कैश फॉर्म चंद एक चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो हम इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम देखेंगे कि कीमतों में इजाफ़ा बेसिकली होता क्यों है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं। फ़र्स्ट क्या है? इंक्रीज़ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। पहले इसकी जो मेन रीज़न है वो यही होती है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि वो ज़्यादा चीज़ें खर्च करना या ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। सेकंड, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। इसी तरह से जब गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ जाते हैं तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में। जब इजी क्रेडिट करना हो, लो इंटरेस्ट रेट होता है और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को उधार ज़्यादा मिलने के ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। तो इस तरह से भी लोगों के पास फिर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं और जिसकी वजह से कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। और रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही हो। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे होते हैं, यानी कि मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो और इकोनॉमी में खुशहाली हो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा हो, लोगों के पास ज़्यादा मुआश के ज़राए मुआश जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हों, तो इस सूरत में भी कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं इस वजह से। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है? इफ़ पीपल सडनली हैव मोर इनकम। अगर अचानक से लोगों के पास ज़्यादा इनकम आना स्टार्ट हो जाए, उनके पास ज़्यादा इनकम है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है हो रही है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, तो इस सूरत में अगर लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि कार्स ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर रहे हैं या कार की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इन केस कंपनीज़ क्या करेगी, क्योंकि उनके पास स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यानी कि सप्लाई इतनी नहीं है जितनी कि लोग डिमांड कर रहे हैं कार्स की। ठीक है, तो इस सूरत में फिर कंपनीज़ क्या करेगी कि डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करती है फिर कि कीमतों को बढ़ा देती है, क्योंकि उनके पास सप्लाई कम होती है और वो सप्लाई को जो है वो पूरा नहीं कर पा रही, तो वो इस सूरत में सप्लाई कम होने की सूरत में कीमतें बढ़ा देती है। और जब इस तरह के केसेस में कीमतें बढ़ें तो हम उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत यानी कि अखराजात। जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर साइड पे होता है और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो प्रोड्यूसर साइड पे होता है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेसेस राइसेस।
कोस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी में उस वक्त क्रिएट होता है जब कंपनीज बिजनेसेस के जो उनके प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट है, जो लागत हैं, जो अखराजात हैं वो बढ़ जाएं, तो वो उसको किस तरह से फुलफ़िल करती है, वो उसको किस तरह से शिफ्ट करती है कंज्यूमर पर। वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए क्या करती है कि प्राइसेस बढ़ा देती है, ठीक है। यानी कि वो अपने कॉस्ट का जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, ठीक है। यानी कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनीज क्या करती है कि वो खुद बियर नहीं करती इन अखराजात को, बल्कि वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती है। सो इस तरह से जब कंपनीज़ अपने अखराजात को खुद बर्दाश्त ना करे और वो कंज्यूमर पर ये बर्डन शिफ्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, वो कीमतों में इजाफ़ा करके ये बोझ जो है वो कंज्यूमर पर यानी कि चीज़ें ख़रीदने वाले पर शिफ्ट कर देती है। तो इस सूरत में जब कीमतों में इजाफ़ा हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की सूरत हाल है इकोनॉमी में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कौन कौन सी वजूहात हैं, आखिर क्यों कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं, इनकी वजह क्या है। फ़र्स्ट वजह है कि इंक्रीज़ इन वेजेस। जब लेबर जो है डिमांड करे कि उनकी उजरतों को, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो फिर उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं की कीमतों में इजाफ़ा कर देती है। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल्स जो है उसकी अगर प्राइस बढ़ जाए तो फिर भी कंपनी क्या करेगी कि अपनी जो ये इस तरह से कॉस्ट है उसको कीमतों को बढ़ा के पूरा करेगी। इलेक्ट्रिसिटी, इम्पोर्टेड गुड्स या फिर इस तरह का कोई भी रॉ मटेरियल है, जब वो महंगा होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो है कीमतों को बढ़ा देती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड हायर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। अगर एक कंपनी पर अगर प्रोडक्शन टैक्स जो है वो बढ़ जाता है तो वो इस टैक्स को कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देती है कीमतों में इजाफ़ा करके। सो ये इसकी मेन 3-4 वजूहात हैं कि क्यों इकोनॉमी में जो है वो कीमतों में क्यों इजाफ़ा होता है। बेसिकली जब ये 3-4 मेन जो वजूहात हैं, इन वजह से कंपनीज़ को कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं और फिर अगर इस वजह से कीमतों में इजाफ़ा हो तो हम उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Now, example of cost push inflation: if the prices of oil rises sharply, अगर ऑयल की कीमतों में तेज़ी से इजाफ़ा होना शुरू हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी और इसके नतीजे में क्या होगा कि प्राइसेस ऑफ गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड सर्विसेज आल्सो इंक्रीज़। यानी कि ऑयल की कीमत में इजाफ़ा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, जिसके नतीजे में गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा, तो इन सब की चीज़ों में भी डेफिनेटली इजाफ़ा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।